Hi friends, this is Bhim Sen. Here today I'm going to teach you English subject. Majorly there are two topics in English language. एक तो हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच और एक हमने सुना है फिगर ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है और फिगर ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसमें कि पूरी ग्रामर के टॉपिक्स आते हैं, पूरी ग्रामर के टॉपिक जितने नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब वो सारे उस तरह के टॉपिक्स वो पार्ट्स ऑफ स्पीच पे हम डिस्कस करते हैं। और फिगर ऑफ स्पीच होता है, उसमें क्या होता है, उसमें हम करते हैं जो जैसे हिंदी में जिनको बोलते हैं अलंकार, अलंकार बोलते हैं। जैसे इन अलंकार किस लिए होते हैं? लिटरेचर को की ब्यूटी शो करने के लिए होते हैं। जैसे हमने पढ़ी है अनुप्रास, जैसे ऑलिट्रेशन इसमें हो गया, ऐसे सिमिली, इस तरह के जो भी होते हैं, जो पोइट्री गद्य पद्य दोनों में, पोइट्री प्रोज दोनों को शो करने के लिए, दोनों की ब्यूटी को शो करने के लिए अलंकार यूज होते हैं। तो ये याद कैसे रखें? पार्ट्स ऑफ स्पीच फिगर ऑफ स्पीच सेम साउंड करते हैं, लेकिन पार्ट्स और फिगर इतना ही डिफरेंस है। तो याद कैसे रखें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच अलंकार है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर है। तो पार्ट से आप समझने की कोशिश करिए कि पार्ट्स जैसे स्पेयर पार्ट्स हम समझते हैं किसी मशीनरी के, स्पेयर पार्ट्स वो क्या हो गए कि उसके सारे कल पुर्जे हो गए। वैसे ही ग्रामर के जितने भी सारे पार्ट्स हैं, अब नाउन प्रोनाउन जिनसे ग्रामर कंप्लीट होती है हमारी, वो सारे पार्ट्स होंगे। तो पार्ट से आप समझ लेना कि स्पेयर पार्ट्स, जैसे मशीनरी के स्पेयर पार्ट्स वैसे इंग्लिश ग्रामर के पार्ट्स। और फिगर किस लिए होता है? फिगर मतलब आकार, या आप समझ सकते हैं फिगर किस लिए होता है? फिगर ब्यूटी शो करने के लिए होता है कि उसका मतलब जो जिम करने वाले लोग होते हैं, एथलीट बॉडी होती है, उनका फिगर अच्छा है, या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स का भी फिगर होता है। तो वो चीज़ है, फिगर किस लिए होता है? ब्यूटी शो करता है। तो यहाँ से ही आप पकड़ लेना इस बात को कि ब्यूटी को शो करता है तो वो तो अलंकार होते हैं। तो फिगर जिसमें वर्ड आ गया तो वो फिगर ऑफ स्पीच यानी वो अलंकार वाला है, और जिसमें पार्ट्स आ गया वो ग्रामर को शो करने वाला है। तो आज हम किसको पढ़ने वाले हैं? फिगर ऑफ स्पीच को पढ़ने वाले हैं, और फिगर ऑफ स्पीच पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ने वाले हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमने टॉपिक कौन सा लेना है? वो हमने लिया है टेंस। और टेंस का जैसे हमने सुन रखा है कि टेंस होता है जो टाइम को शो करे, टाइम को शो करता है। टाइम कितने टाइप्स के हो गए? जैसे टुडे हो गया, यस्टरडे हो गया, टुमारो हो गया। अब ग्रामर के हिसाब से उनका नाम क्या है? टुडे के लिए उन्होंने यूज किया है प्रेजेंट, और यस्टरडे यानी कि जो पास्ट था, और टुमारो यानी कि कल जो होने वाला है। तो वो यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल होता है, टुमारो मीन्स आने वाला कल होता है। तो टुमारो यानी कि फ्यूचर। तो ये जो थ्री नेम्स हैं ये हमारे मेन जो पार्ट है टेंस के। और टेंस की जो सबसे बड़ी जो आप समझ सकते हैं रीढ़ की हड्डी है, वो कौन सी है कि जिसके बिना हमें आ ही नहीं सकता टेंस? वो है वर्ब। वर्ब होती क्या है? अभी हिंदी में इसके लिए नाम है क्रिया, हिंदी के अकॉर्डिंग। पंजाबी में भी क्रिया ही होता है। अब वर्ब्स होती क्या है? तो इसके लिए वर्ब्स हमने सुन रखा है कि वर्ब्स होती हैं डूइंग वर्ड्स बोलते हैं इसको, यानी कि वो वर्ड्स जो किसी भी वर्क को ये शो करे कि वो डूइंग, वो होने वाला है, हो रहा है इस सेंस में। या इसको एक्शन वर्ड्स बोलते हैं कि कोई भी एक्शन को शो करता है, जो वर्ड किसी एक्शन को शो करता है वो वर्ब है।
लेकिन ये डेफिनेशन इतनी हमने इतनी पढ़ी है, लेकिन इतनी ही नहीं है, इसके आगे भी और है इसके पॉइंट्स। क्योंकि वर्ब का सिर्फ एक ही काम नहीं है कि एक्शन को शो करता है, कई वर्ब्स ऐसी है जो एक्शन को शो नहीं करती लेकिन वर्ब है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे शी हैज अ पेन, शी हैज अ पेन। अब हमें पता है कि इसमें वर्ब है हैज, तो हैज से कोई एक्शन पता नहीं लग रहा, कोई भी एक्शन पता नहीं है हैज से, तो इसका मतलब कि यहाँ ये हमारी डेफिनेशन से बाहर जा रहा है। तो हमारी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, इसमें और है, वो क्या है, एक ये पोजेशन शो करता है, पोजेशन। पोजेशन में 4 एस होते हैं, एस डबल एस, ठीक। तो पोजेशन शो करता है, यानी कि ये जो वर्ब है वो पोजेशन को शो करती है, हैज। तो पोजेशन ऑफ सब्जेक्ट, तो यहां पे एक्शन ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ही एक्शन शो करेगी। जैसे शी गोज, ये वर्ब है और ये क्या शो कर रही है कि सब्जेक्ट ने क्या एक्शन किया है, तो एक्शन वर्ब तो है ये, लेकिन किसका, सब्जेक्ट का। और ये पोजेशन वर्ड है, तो पोजेशन किसको शो कर रहा है, सब्जेक्ट का। पोजेशन ऑफ सब्जेक्ट और एक्शन ऑफ सब्जेक्ट। एक और इसमें होता है, वो क्या होता है, वो होता है स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, स्टेट ऑफ सब्जेक्ट। तीनों ही, यानी कि वर्ब जो काम कर रही है वो सब्जेक्ट के लिए कर रही है, ये तो कॉमन है, लेकिन कौन कौन से काम कर रही है, एक्शन शो करने का काम कर रही है, पोजीशन का काम कर रही है, स्टेट ऑफ सब्जेक्ट का भी काम कर रही है। तो यानी कि ये हमारी कंप्लीट डेफिनेशन बनती है कि वर्ब क्या है, वर्ब है एक्शन ऑफ सब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट और स्टेट ऑफ सब्जेक्ट को बताने वाली होती है। अब हम वर्ब को, तो वर्ब अपने आप में एक कंप्लीट टॉपिक है जिसपे कि वो स्पेशली क्लास पूरी हो सकती है, लेकिन हम इस पे नहीं जा रहे, एक बार हम टेंस पे जाना है। तो ये तो जरूरी था बताना इतना कि वर्ब है क्या, तभी तो हम वर्ब की फॉर्म्स पढ़ेंगे, और बिना वर्ब्स की फॉर्म्स के हम टेंस नहीं सीख सकते। तो देयर आर 5 फॉर्म्स, 3 भी बोलते हैं, कोई 4 बोलते हैं, लेकिन 5, टोटली 5 से बाहर तो है नहीं, 5 है। V1 जिसको बोल देते हैं शॉर्ट में, V2 बोल देते हैं, V3, V4 एंड V5। ये शॉर्ट में बोला गया ताकि शॉर्ट में जल्दी से बता पाए। और V1, अब V1 का एग्जैक्ट नेम क्या है, तो वो होती है प्रेजेंट फॉर्म, ये प्रेजेंट फॉर्म है जो V1 है। और V2 कौन सी है, ये पास्ट फॉर्म है। ये इनके एग्जैक्ट नेम है, पर्टिकुलर नेम्स। और V3 ये पार्टिसिपल होता है, और कौन सा पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है। V4 जिसको बोलते हैं ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, और V5 जो है वो है थर्ड पर्सन के लिए शो होती है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, वो भी कौन सा, सिंगुलर हो। थर्ड पर्सन प्लूरल भी होते हैं, जैसे दे, तो थर्ड पर्सन होगा लेकिन सिंगुलर होना चाहिए। तो ये है। अब V1 के एक एग्जांपल के इस अकॉर्डिंग अगर इसे समझने की कोशिश करें, तो जैसे प्रेजेंट फॉर्म अगर हमने ले ली गो, और पास्ट फॉर्म हो जाएगी वेंट, पास्ट पार्टिसिपल हो गया गोन, और प्रेजेंट पार्टिसिपल गोइंग। यानी कि जो ING फॉर्म होती है वो हमारी V4 होती है, और V5 इसमें हमेशा जिसके पीछे S और ES लगते हैं वो V5 है। यानी कि V1 तो दोनों ही है ये, जैसे गो, और अगर यहाँ पर लिखेंगे तो गो का गोज बन जाएगा, गो बिकम्स गोज। तो गो और गोज ये दोनों ही V1 में यूज होते हैं, V1 मतलब प्रेजेंट फॉर्म में यूज होते हैं, लेकिन ये जो है ये थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है, ये डिफरेंस है जिसे हमने V5 बोला है। इन 5 फॉर्म के यूज से हमारे सारे टेंस कंप्लीट होने वाले हैं।
और टेंस कितने होते हैं? टेंस जो मैं पहले भी मैंने बताया, पहले टेंस कितने हो गए? टेंस हो गए मेजरली 3। तीन हो गए कौन से? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इन्हीं के आगे सब पार्ट्स होते हैं और वो कितने थे? वो 4 होते हैं। यानी कि अगर हम बात करें कि पहले तो मेन पार्ट्स 3 हैं और उनके हर हर थ्री पार्ट्स के, तीनों के 4 सब फॉर्म्स होती हैं, सब पार्ट्स होते हैं। तो टोटल कितने टेंसेस हो गए? 12। तो 12 टेंसेस है। तो 12 टेंसेस में 5 और वर्ब्स कितनी फॉर्म हो गई? 5। तो 500 फॉर्म को इन 12 में हमें फिट करना है। ये सीखने के बाद हमें क्लियर हो जाएगा कि वर्ब्स किस टेंस में कौन सी वर्ब और कैसे आएगी। अब प्रेजेंट टेंस है, उसका जो सब पार्ट कौन सा हो गया? पहले में बोलते हैं सिंपल और उसका दूसरा नाम इंडेफिनिट, इसे इंडेफिनिट भी बोल देते हैं। दूसरा कौन सा? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस के लिए दूसरा वर्ड कौन सा हो गया? इसे प्रोग्रेसिव भी बोल देते हैं। यानी कि अगर प्रेजेंट के हिसाब से पढ़ेंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, या प्रेजेंट सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट, और या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इस तरीके से। और वही चीज़ पास्ट में पढ़ सकती है, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इस तरीके से। थर्ड इसका पार्ट कौन सा होगा? परफेक्ट। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। थर्ड पार्ट परफेक्ट, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इस अकॉर्डिंग हम पढ़ते जाएंगे। और फोर्थ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 4 फॉर्म्स होंगी और ये 4 फॉर्म्स तीनों में ही है। इसमें भी 4, इसमें 4, इसमें 4, तो 4 3 12, ये सिस्टम। तो ये चारों के नेम हो गए और हमने ये अब ये सीखना है कि इनमें किसमें कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रही है। जैसे हमने सिंपल, अब सिर्फ प्रेजेंट की बात करते हैं एक बार, या चलो एक बार इरेज नहीं करते। जैसे सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है तो इसमें हमने V1 यूज होगा और V5 यूज होगा। मैंने पहले ही बताया था कि प्रेजेंट में V1 यानी गो यूज होगा और फिर गोज भी V5 जो है वो भी प्रेजेंट में ही होगा, प्रेजेंट डेफिनेट में। जो फ्यूचर है उसमें भी V1 यूज होगी, लेकिन कैसे? बस उसमें विल ऐड हो जाता है। चारों पार्ट्स, ये जो चारों हैं इनमें विल ऐड हो जाएगा एक्स्ट्रा, जो इन दोनों में नहीं होगा। विल ऐड होगा, इसको आप छोड़ दी। ये अंडरस्टूड है कि फ्यूचर में आपको विल ऐड करना है बस। लेकिन वर्ब की अगर बात करें तो कौन सी फॉर्म आएगी? इसमें प्रेजेंट में V1 और V5 है, फ्यूचर में V1 है और पास्ट में V2 है। और ये ऐसा टेंस है जिसमें V2 अकेली इकलौती आती है, V2 और कहीं भी नहीं आती 12 में। यानी कि इसको हम 1/12 बोल सकते हैं कि जितने 12 पार्ट्स हैं और उनमें सिर्फ एक में ही V2 आती है और V2 का कोई यूज नहीं है पता। और जो V1 है, V1 देखो फ्यूचर में भी आ रही है और प्रेजेंट में भी आ रही है, वो चीज़ है। तो इसकी 2/12 बोल सकते हैं। अब कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस क्या चीज़ है? कॉन्टिन्यूअस तो V4 है, कॉन्टिन्यूअस में V4 यूज करेंगे। और परफेक्ट, परफेक्ट में कौन सी यूज करेंगे? परफेक्ट में हम V3 यूज करेंगे। और इसमें देखिए कॉन्टिन्यूअस का मतलब V4 हमने माना है, यानी कि ING फॉर्म होती है इसमें, ING बस ING, सीधा ही ING लिख दीजिए, ING फॉर्म होती है इसमें। परफेक्ट में क्या होगा? परफेक्ट मतलब V3। दिमाग में ये बैठा लीजिए कि जब भी कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव बोला जाएगा तब हमने V4 यूज करनी है। कॉन्टिन्यूअस मतलब V4 बस, और परफेक्ट मतलब V3। सीधा ही हमने परफेक्ट जहां भी परफेक्ट टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसी का भी हो, तो वहां पे V3 आनी है हर हाल में। परफेक्ट मतलब V3।
और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मतलब कि यानी कि इसमें तो परफेक्ट मतलब मैंने पहले ही बोला, तो परफेक्ट यानी कि इसमें V3 तो आनी चाहिए परफेक्ट के हिसाब से, और कॉन्टिन्यूस मतलब इसमें V4 भी आनी चाहिए। तो यानी इसमें यहाँ पर खिचड़ी बन जाती है कि यहाँ पर V3 और V4 दोनों आने चाहिए। जैसा कि इसका नाम है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, दोनों नाम है, तो दोनों ही फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो जाएंगे। और कैसे होंगी वो मैं आगे आपको 1 बाय 1 क्लियर करूंगा। पहला टेंस लेकर देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमने कहा V1 यूज होगा या V5 यूज होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कॉमन सब्जेक्ट लेते हैं, एक तो आई और ही या शी कर लेते हैं। आई के हिसाब से मान लेते हैं आई गो टू स्कूल, सबसे इजी सबसे कॉमन, आई गो टू स्कूल कर लिया। तो शी के हिसाब से क्या होगा, शी गोज टू स्कूल होता है। अब इसका क्या फंडा है कि यहाँ पर गो हो गया, यहाँ पर गोज हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि वो सब्जेक्ट चेंज हो गया, या और तो कुछ चेंज हो ही नहीं रहा। अगर ये चेंज हुआ है आपस में तो ये क्यों चेंज हो गया, क्योंकि ये चेंज था, यहाँ पर सब्जेक्ट अलग था, यहाँ पर अलग था, बस इसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो गया। तो यानी कि कुछ ऐसा है कि जब जब सब्जेक्ट अलग होगा तो उसके अकॉर्डिंग ही V1 आएगी, या तो या अब इसमें V1 आई गो और इसमें V5 आई। तो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए है कि आप इस बात को समझिए कि जो V1 होती है या फिर प्रेजेंट फॉर्म होती है, उसमें हमेशा क्या होता है, उसमें आप समझिए कि जैसे गो है, गो मान लीजिए, तो गो में आप समझ लीजिए कि इसमें एस और ई एस भी शामिल होती है, लेकिन अगर सब्जेक्ट माने तो कि आई आ गया, शी आ गया, उस अकॉर्डिंग। तो जो वर्ब V1 कहाँ आएगी, V1 वो आएगी जहाँ पर या तो आई है, या यू है, या वी है, या दे है। यानी कि इनको प्लूरल बोलते हैं, और आई यू प्लूरल नहीं है, लेकिन इनको प्लूरल की तरह ट्रीट किया जाता है। और ये सिंगल सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर। इनमें कौन सा होता है, ही होता है, शी और इट होता है, और एनी नेम भी, कोई पर्सन, सिंगुलर पर्सन हो सकता है कोई, वो आप समझ लीजिए, अंडरस्टूड है कि सिंगुलर कोई पर्सन है या थिंग है। तो ही शी इट उस अकॉर्डिंग, और इसमें आई यू वी दे ऐसे। तो अगर ये वाले आएंगे तो V1 यूज होगी, और ये इनमें से कोई आएगा ही शी इट में से, तो वहाँ पर V5 है जिसमें एस ई एस लगता है, वो फॉर्म यूज होंगे। इसका ये कॉन्सेप्ट है। एग्जाम्पल्स आपने देख लिए कि इस अकॉर्डिंग, एक मैंने इनमें से ले लिया जिसमें V1 यूज होती है और V5 यूज होती है। अब प्रेजेंट को इंडेफिनिट टेंस के यूज कहाँ कहाँ होते हैं, जैसे एक तो हैबिट बताने के लिए, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, यानी कि वो हैबिट है मेरी। और यूनिवर्सल ट्रूथ हो गए, सनराइजेस इन द ईस्ट, जो सूरज है वो पूर्व से निकलता है, यानी कि वो यूनिवर्सल ट्रूथ ही है, सारी जहाँ में वो कॉमन है वो चीज़, वो ट्रू है। 2 and 2 मेक 4 ऐसे। तो इस तरह के जो टेंसेस है, सेंटेंस है, उनमें प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का यूज होता है। दूसरा हम इसका पार्ट लेते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस या तो, और या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। कॉन्टिन्यूअस मतलब V4, V4 मतलब ING। ये चीज दिमाग में बिठा ले, जहां भी कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव तो वो V4 या ING। सेम ही अगर हम सेम ही सब्जेक्ट की बात करें, जैसे उसमें ही और शी और सेम ही टेंस, तो एक चीज ये दिमाग में रखनी है कि जो V4 है हमारी और या V3 है, ये दोनों फॉर्म्स जब भी आएंगी दे विल ऑलवेज कैरी हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब के बिना ना तो V3 आएगी और ना V4 आएगी, इन दोनों को हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आने चाहिए,
लेकिन क्योंकि मैंने कहा V4 आना चाहिए, तो सबसे पहले तो ये काम करो, V4 आनी चाहिए, तो गो बिकम्स गोइंग। टू स्कूल हमारा कॉमन ही है, क्योंकि वो उसका वर्ब से कोई लेना देना नहीं। टू स्कूल, यहाँ पर क्योंकि ING आनी थी तो V4 ही आएगी, गोइंग टू स्कूल। हेल्पिंग वर्ब के लिए मैंने स्पेस छोड़ दिया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। आई के साथ हमेशा एम आता है, आई के साथ, और शी के साथ इज आता है। ऐसा कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये डिस्कस करते हैं अभी। कि जो हेल्पिंग वर्ब्स V4 के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब्स आनी है, उनमें एक तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हो गए, एक प्लूरल सब्जेक्ट्स हो गए। सिंगुलर सब्जेक्ट्स में कौन सा होगा, ही, शी, इट, ऐसे। और प्लूरल कौन सा हो गया, क्योंकि मैंने कहा आई और यू भी इसी के अकॉर्डिंग यूज हो रहे हैं। आई ऐसा यूनिक सब्जेक्ट है जिसमें एम अलग से आता है, एम आता है इसमें हमेशा, एम, इसकी हेल्पिंग वर्ब एम होगी। और यू के अकॉर्डिंग क्या होगी, यू की हमेशा आर होगी, प्रेजेंट के अकॉर्डिंग। शी, आई हो गया, यू हो गया, वी, ये प्लूरल है। दे हो गया, इनमें आर आएगा, इनके साथ आर, और ही, शी, इनके साथ क्या आएगा, इन तीनों के साथ क्या आएगा, इज। इनके लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की फॉर्म इज है, और इनके लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की फॉर्म जो प्लूरल है उनके लिए आर है, इनके लिए आर आने वाला है, इन लोगों के लिए, आई, यू, वी, दे, जिसमें एम के लिए, एम आई के लिए आएगा, बस ये अलग है, इसको अलग से याद रखना है। गेटिंग माई पॉइंट। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। दे डांसिंग, दे डांसिंग, दे के साथ कौन सा आना चाहिए, यहाँ पे डिस्कस है दे, यहाँ पर दिख गया में, और दे में क्या लगा हुआ है, आर, आर आना चाहिए। ये हमें याद रखना पड़ेगा जो हेल्पिंग वर्ब्स है, कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब इज है, और प्लूरल के साथ कौन सी है, आर है, जिसमें यू भी है, और आई के साथ तो एम है। ठीक है जी। और ठीक है, अब इसके याद रखने का क्या तरीका है, देखो याद रखने का ये तरीका है, इसमें एस है पीछे, तो एक तो हमने पहले किया था कि जिसमें एस और ES पीछे लग रहा था, यानी कि जैसे गोज किया था उसमें, शी गोज, तो उसमें भी एस था पीछे, इसमें भी एस है, तो एस जहां पर लगेगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। आप ये याद रख लीजिए, समझने का तरीका है कि जहां पर पीछे एस दिख रहा है, इज में एस दिख रहा है, गोज में एस दिख रहा है, तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आने वाला है। ये एक ट्रिक है, याद कर दे, ये आप नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करते हैं। और इसमें वर्ब्स कौन सी यूज होनी चाहिए, परफेक्ट में तो V3 यूज होनी चाहिए। और परफेक्ट मतलब क्या होता है, परफेक्ट मतलब कंप्लीट, जहां पर कंप्लीट की सेंस आती है। कोई वर्ब परफेक्ट तब है जब वो कंप्लीट है, तो कंप्लीट की जहां पर सेंस आती है वो वहां पर V3 की सेंस आएगी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसको बोलते हैं। और V3 और V4 मैंने यहाँ पर लिखा कि दोनों को हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और इनकी हेल्पिंग वर्ब अलग अलग है। V3 जो हेल्पिंग वर्ब लेगा वो तो अलग वाली लेगा, जिसमें कि इज, एम और आर थी। इज तो आई के लिए आ रहा था, और ये सिंगुलर के लिए, और ये प्लूरल के लिए, जिसमें यू भी शामिल था, जो कि सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, आर ही लेगा हमेशा। तो ये चीज़ क्लियर की थी। और V4 के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आने वाली है वो कौन सी है, कि वो उसमें तो हैज, सॉरी ये V4 के लिए थी जो ये वाली है, ये V4 की हमने डिस्कस करी है, जो यहाँ पर ऊपर करी है। अब V3 के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, V3 के अकॉर्डिंग तो जो सिंगुलर वाले हैं उनमें हैज, ठीक है,
और आई है उसमें हैव, और इन सब में भी हैव, यानी कि V3 के केस में सिर्फ दो हेल्पिंग वर्ब है, हैज और हैव। सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट में हैज है, बाकी आई यू को शामिल करके प्लूरल में हैव है। बस इतना ही ध्यान रखना है इसका। और ये तब आएगी जब V3 है यूज कर रहे हैं, यानी परफेक्ट टेंस में। आई हेल्पिंग वर्ब के लिए स्पेस छोड़ दिया मैंने, और V3 यूज किया तो गो बिकम्स गोन टू स्कूल। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। शी हेल्पिंग वर्ब के लिए स्पेस, हेल्पिंग वर्ब सेकंड प्लेस पे है, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। और मेन वर्ब जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब थर्ड प्लेस पे आ रही है, फर्स्ट पे सब्जेक्ट है। शी डैश गॉन टू स्कूल। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आनी चाहिए आई के साथ? V3 के केस में ये रहा। आई के हिसाब से देखा तो आई के हिसाब से तो हैव है, तो हैव होना चाहिए। शी के हिसाब से क्या है? शी क्योंकि सिंगुलर है, शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर में तो एस हैज। अब देखिए मैंने कहा था जैसे गोज में एस था पीछे, इज में पीछे एस था, वैसे ही हैज में भी पीछे एस है, और एस फॉर सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वो हेल्पिंग वर्ब आएगी जिसके पीछे एस है। तो शी हैज गॉन टू स्कूल। शी इज सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर हैज। ये क्लियर कर लीजिए आप। अगर दे भी आप यूज करेंगे दे तो भी हैव। कोई भी अब इनमें से आपको बस ये चेक करना है प्लूरल एक्शन। जैसे अगर कोई नेम है राम डैश गॉन टू स्कूल, गॉन टू स्कूल आगे समझ लीजिए आप। तो राम, राम कैसा सब्जेक्ट है? राम तो सिंगुलर है, सिंगुलर है तो एस। राम हमें पता लगे सिंगुलर है, तो सिंगुलर मतलब एस, और एस वाला आएगा तो राम हैज गॉन। क्यों? क्योंकि अब इज क्यों नहीं है? इज इसमें क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि इज तो वहां पर आता है जहां पर V4 होता है। V4 में बताई थी ये देखो इज। तो बस ये कंफ्यूजन दूर कर लेनी है आपने कि जो V4 है, सॉरी V3 या परफेक्ट टेंस है, वहां पर हमेशा हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब होंगे। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट मतलब परफेक्ट किसके लिए यूज होता है? V3। और कॉन्टिन्यूअस के लिए कौन सा होता है? V4। और तो हमें ये भी पता है दोनों, ये भी हेल्पिंग वर्ब कैरी करता है, ये भी हेल्पिंग वर्ब कैरी करता है, ये भी हमें पता है। अब हमें करना क्या है? जैसे हमारा सेंटेंस आई से शुरू हो गया, हेल्पिंग वर्ब के लिए स्पेस छोड़ दिया। अब हमें V3 भी चाहिए, V4 भी चाहिए, और पीछे टू स्कूल है, तब हमारा टेंस तो कंप्लीट होना चाहिए। जैसा कि नाम में बताया मैंने कि परफेक्ट पहले है तो V3, कॉन्टिन्यूस पहले है तो V4। इस अकॉर्डिंग आना चाहिए। तो परफेक्ट के अकॉर्डिंग पहले V3 आ गया, कॉन्टिन्यूस के अकॉर्डिंग पहले V4, फिर V4 आ गया। अब ये क्योंकि V3 पहले आया है तो जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो एक की आएगी, यानी कि हेल्पिंग वर्ब दो नहीं आएगी। जैसा कि हमें लगता है कि V4 के साथ भी हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, V3 के साथ भी हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, क्योंकि जैसा रूल होता है। लेकिन जब दोनों इकट्ठी आ रही हैं V3 और V4, तो उस केस में क्या होगा कि जो पहले यूज हो रहा है उसकी हेल्पिंग वर्ब आने वाली है। एक सीखने का तरीका समझ लीजिए आप कि जो पहले आ रही, पहले तो V3 आ रही, तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वही आएगी। इसके वाली को कुर्बानी देनी पड़ेगी, ये नहीं आएगी, V4 वाली हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होगी। तो क्योंकि, और एक देखिए यहाँ पर इसको एक सेक्रीफाइस करना पड़ा है तो एक इसको बेनिफिट भी मिलेगा, एक बेनिफिट भी मिलेगा। एक सेक्रीफाइस एक बेनिफिट, एक ऐड होगा एक। और सेक्रीफाइस तो ये किसने हेल्पिंग वर्ब दान कर दी,
और कॉन्टिन्यूस का क्या बेनिफिट इसको क्या मिलेगा कि जो मेन वर्ब है वो ये यूज कर पाएगा, ये यूज नहीं करेगा। और मेन वर्ब तो गो थी, गो की जो फॉर्म बनाएगा वो इसको हक मिल गया कि तू गो की फॉर्म बना सकता है, लेकिन तेरी हेल्पिंग वर्ब हम नहीं देंगे। और इसे राजी कर दिया कि तू हेल्पिंग वर्ब यूज कर ले, लेकिन मेन वर्ब नहीं यूज कर पाएगा, तुझे एक्स्ट्रा वर्ब यूज करनी पड़ेगी। ये चीज तो हमारी मेन वर्ब गो थी, तो ये गोइंग इसका गोइंग बना सकता है, ये गोन नहीं बना सकता, क्योंकि यहाँ पर बता ही दिया है कि उसे सेक्रीफाइस हेल्पिंग वर्ब का करना पड़ा और ये बेनिफिट मिल गया कि मेन वर्ब यूज कर ले, इसने कर ली। अब V3 के लिए हम क्या करें, तो V3 के लिए हमें जो कि वर्ब क्वेश्चन में नहीं है वो हमें बनानी पड़ती है, वो हमेशा बी होती है, बी वॉज बीन होता है, ये बी वॉज बीन। और जैसे V फॉर बीइंग हो जाएगा, बीइंग, ठीक है। और जैसे इज का वॉज बनता है, फिर बीन होता है, फिर बीइंग होता है। अगर वो ये हो गया। अगर आर है तो आर का वर हो जाएगा, इसके पीछे आ रही है, इसके पीछे भी आ रही है, ये याद रखने का तरीका है। और ये बीइंग, वही चीज इस अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है जी। तो अब हमने क्या देखा कि ये V3 बनानी है तो बी की बनानी, बी की V3 बीन, क्योंकि मेन वर्ब गो थी इसने यूज कर ली कॉन्टिन्यूसली। अब हमें बी की जो फॉर्म यूज करें, तो बी की V3 मांग रहा है, तो बी की V3 बीन है, तो वो हमने बीन, यहाँ पर V3 की जगह लिखेंगे बीन, इसने बीन यूज कर लिया। और क्योंकि मैंने कहा था ये हेल्पिंग वर्ब यूज कर पाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब बन चाहिए। तो ये V3 है, V3 के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, या तो हैज आती है और या हैव आती है। और हैव सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट आई है, आई के हम साथ हमेशा हैव आता है, तो यहाँ से हमने हैव यूज कर लिया। अब ये हमारा कंप्लीट टेंस हो गया, आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल, ये ऐसे बनता है। एक और एग्जांपल लेते हैं शी के अकॉर्डिंग, जो पहले हम ले रहे थे। शी डैश V3 और फिर V4 है, गोइंग टू स्कूल, ऐसे था सेंटेंस। V4 कौन बनाएगा, मेन वर्ब बनाएगा, मेन वर्ब गोइंग है, मैं लिख चुका हूं पहले, ठीक है, गोइंग मैंने यूज कर लिया। अब V3 कौन बनाएगा कि बी की तरफ से बना सकते हैं, तो बी बनाएंगे तो बीन, और इस ये हेल्पिंग वर्ब अपनी लगाएगा तो शी के साथ तो हैज आती है, क्योंकि शी सिंगुलर है और जिसके पीछे एस है वही आएगा सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर ये हैज, ये चीज। तो शी हैज बीन गोइंग टू स्कूल, ये इस तरीके से बनते जाएंगे, ये आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर हमने जो 4 सब पार्ट्स कर लिए वो किसके कर लिए, प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग कर लिए। पास्ट के अकॉर्डिंग अगर हमने करने हैं तो वो अलग से करने पड़ेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस मैंने कहा था ये इकलौता ऐसा टेंस है पास्ट का जिसमें V2 यूज होती है, और V2 कहीं भी यूज नहीं होती, 12 में कभी कहीं यूज नहीं होती। आई, अगर हमने आई लिखा तो उस गो के अकॉर्डिंग V2 क्या हो जाएगा, वेंट, और टू स्कूल। और मैंने पहले ही बताया कि हेल्पिंग वर्ब तो कौन ले रहे हैं, V3 और V4, तो ये V3 ना तो V3 है ना V4, तो ये सिंपल आएगा विदाउट हेल्पिंग वर्ब। और शी V2 है तो वेंट आएगा, टू स्कूल, दे वेंट टू स्कूल, मोनू वेंट टू स्कूल। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब का इश्यू तो है ही नहीं, दैट्स इट। नेक्स्ट पार्ट कौन सा होगा जी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस।
और इसमें कौन सी फॉर्म यूज होगी कॉन्टिन्यूस में, V4 यूज होगी। और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी, वॉज और वर यूज होंगी। तो वॉज कहाँ पर आएगा, एस जिसके पीछे लिखा है सिंगुलर, और आर ई किसके साथ आएगा, प्लूरल के साथ। ये सिंगुलर के साथ ये, लेकिन आई के साथ भी आएगा। यहाँ पर ये वॉज आई के साथ भी आएगा, सिंगुलर के साथ तो आएगा, लेकिन एक आई भी इसके साथ आएगा। और ये इसमें यू वगैरह सारे प्लूरल, बाकी इसमें आई जुड़ गया इस बार। ये ध्यान रखना कि जब कॉन्टिन्यूस की फॉर्म पास्ट फॉर्म आ रही है तब आई वहां पर आ जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट में सिर्फ एम यूज होता है इसका। पास्ट में क्या हो जाएगा, पास्ट में तो एम का भी वॉज होता है। जैसे उसमें इसमें बी वाला बताया था, उसमें बी की जगह अगर आप एम लिखो तो एम वॉज बी, ये चीज। आई डैश गोइंग, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस तो आईएनजी होना चाहिए। आईएनजी किसका होना चाहिए, मेन वर्ब का। मेन वर्ब का हो गया गोइंग टू स्कूल। और हेल्पिंग वर्ब कौन सी आनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से आनी चाहिए जी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आई मैंने कहा वॉज यूज होगा, हो गया। यू के अकॉर्डिंग, यू क्योंकि प्लूरल में ऐड कर रखा है तो प्लूरल के यू वर आ जाएगा, गोइंग टू स्कूल। और शी मतलब एस, ये सिंगुलर है। शी एक गर्ल के लिए आता है, एक लेडी के लिए, तो शी वॉज एस फॉर सिंगुलर, गोइंग टू स्कूल। और भी कोई मोनू, जैसे कोई नेम आ गया मोनू क्योंकि सिंगुलर पर्सन है तो सिंगुलर यानी एस वाला आना चाहिए, तो वॉज आ जाएगा, गोइंग टू स्कूल, ये चीज़। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होने वाला है, V3 यूज होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होनी चाहिए, हमेशा हैड, हैज, हैव तो प्रेजेंट में यूज होते हैं, ठीक है। और पास्ट में सिर्फ हैड है, जिसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई चक्कर ही नहीं है। सिंगुलर प्लूरल सबके साथ हैड आता है, दैट्स इट, इसमें कोई इश्यू नहीं है। V3 लगाओ, हैड लगाओ, और कुछ ही नहीं करना। आई जैसे आई हैड गॉन टू स्कूल, मेन वर्ब को V3 बना लिया, बाकी हेल्पिंग वर्ब हैड लगा दिया, गॉन टू स्कूल। यू हैड गॉन टू स्कूल, शी हैड गॉन टू स्कूल, लाइक दिस। और पास्ट परफेक्ट, कॉन्टिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस। अब इसमें वही होगा कि इसमें V3 भी आना चाहिए, V4 भी आना चाहिए, क्योंकि पहले परफेक्ट नाम है तो उसके अकॉर्डिंग V3, कॉन्टिन्यूस नाम है तो V4 आना चाहिए। और क्योंकि जो पहले है उसकी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, V3 के साथ जो आनी चाहिए वो यूज होगी, और V4 की हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होगी। वही सेम रूल रहेगा आप सब में ही। आई डैश, ये मैंने हेल्पिंग वर्ब के लिए छोड़ा है। फिर क्योंकि V3 आना चाहिए और फिर V4 आना चाहिए, लास्ट में गोइंग टू स्कूल था। मेन वर्ब कौन बनाएगा, V4, क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी इसलिए, तो गोइंग, V4 तो गोइंग ही रहेगा। V3 बनाना चाहिए तो क्योंकि मेन वर्ब तो यूज हो चुकी है ऑलरेडी, तो बी को बनाएंगे। बी कौन सा बन जाएगा, बीन। और बीन क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी तो V3 के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, हैड। क्योंकि पास्ट, ये देखिए पास्ट परफेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड आ रही है, हैड आ रही है तो फिर वही रूल यहाँ पर रहेगा, आई हैड बीन गोइंग टू स्कूल। अब कोई हो सब्जेक्ट, शी, इट, टेंस के अकॉर्डिंग कुछ भी, नेम हो, दे हो, वी हो, कुछ भी हो, हैड ही रहेगा, ये सेम ही बन जाएगा, ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल, शी हैड बीन गोइंग टू स्कूल।
अब इतना ही है जी, पास्ट और प्रेजेंट का जो हमने करा है इतना ही सिस्टम है, इसके अकॉर्डिंग हमने इसको यूज़ करना है। आज तो हम ये सीख रहे हैं कि जो 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं वो इन 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस में कहाँ यूज़ हो रही है और कैसे यूज़ हो रही है, उनके साथ हेल्पिंग वर्ब किसके साथ कौन सी यूज़ आने हो रही है, ये सारे सिस्टम आपने आज सीखना है। अब हम फ्यूचर्स का और कर लेते हैं, फिर हमारे जो 12 टाइप हैं वो क्लियर हो जाएंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर। पहले मैंने बता चुका था कि विल हमने फ्यूचर जहां पे वर्ड आएगा, फ्यूचर का मतलब विल, आप ये समझिए फ्यूचर के अकॉर्डिंग विल यूज करना है हर टेंस में, सॉरी हर सेंटेंस में या जिसके इसके जो भी पार्ट्स हैं फोर, उनमें विल हमने ऐड करना ही करना है। फ्यूचर देखते ही, फ्यूचर जैसे कंटिन्यूस देखते ही हमने आईएनजी यूज करना ही करना है, परफेक्ट दिखते ही V3 यूज करना है, वैसे ही फ्यूचर देखते ही विल यूज करना ही करना है। तो अब बात इंडेफिनिट क्या है, इंडेफिनिट आ गया तो इंडेफिनिट मतलब मैंने पहले ही बताया था V1 यूज होगा इसमें। अब इसमें S और ES का V5 कभी नहीं आएगा, V5 मैंने ये देखिए क्रॉस कर दिया, V5 नहीं आएगा, सिर्फ V1। V5 1/12 है, 12 में एक बार आता है। V2 ये V5 है, ये V2 भी 1/12 है, और V1 2/12 है, यानी 12 में से 2 में आता है, यानी फ्यूचर सिंपल में और प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये चीज बस, ये चीज समझ लीजिए आप यहाँ। एग्जाम्पल अगर लेंगे तो आई विल हमने लगाना ही लगाना है, पहले ही बताया था। अगर यू है तो विल, शी विल, आगे हमारा टेंस बनता है तो वो गो, क्योंकि इसमें S का कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ V1 यूज होगा, तो इसलिए मैंने पहले लिख दिया। और टू स्कूल सेम, विल फ्यूचर देखते ही विल यूज करो, और फिर इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग V1 यूज करो, गो। आगे जो सेंटेंस हमारा टू स्कूल वगैरह है वो। यहाँ तक क्लियर है सबको? उम्मीद है सबको क्लियर होगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस, कौन सी फॉर्म यूज होती है? V4 या ING यूज होती है। आई डैश विल तो यूज करना ही करना, सबसे पहले विल आप लिख लो, जब फ्यूचर चल रहा है विल आप पहले ही लिख लो सब्जेक्ट के साथ। शी विल पहले ही, यू विल, दे विल, हम ये कर चुके हैं। यहां पर V4 आएगा, और V4 और V3 क्या बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं आता, तो हेल्पिंग वर्ब इसे काउंट मत करना, हेल्पिंग वर्ब ये तो फ्यूचर के साथ लगना है, हेल्पिंग वर्ब अलग आएगा जी, ठीक है। ING की तो ING ये तो गोइंग ही रहना चाहिए, क्योंकि ये चेंज नहीं होगा। V4 तो गोइंग ही होता है सब में, गोइंग, यानी कि मैं गोइंग के लिए डैश कर रहा हूँ, गोइंग। हेल्पिंग वर्ब चेंज हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब भी नहीं होगी चेंज, इसमें फ्यूचर में कोई चक्कर नहीं है। हेल्पिंग वर्ब कहाँ से, अब कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी इनमें यूज होगी बी, सब में ही बी। They will be going, you will be going, she will be going, I will be going to school, ये चीज। मेन हमने क्या ध्यान में रखना है कि जहां पे कॉन्टिन्यूस दिखे, प्रोग्रेसिव दिखे, वो V4 या ING यूज करना है, कर ली, और जहां पे फ्यूचर दिखे वहां पे विल लगाना ही लगाना है। और V4 अकेला नहीं आता, हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो बी, इसमें हेल्पिंग वर्ब बी होता है फ्यूचर में। पास्ट में क्या होता है, वॉज वर होता है, और प्रेजेंट में क्या होता है, इज, एम और आर होता है।
फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट हमें दिख गया, हमें पता लग गया V3 यूज होना चाहिए। आई विल तो लगाना ही है, पहले ही बताया था। यू विल, शी विल, लाइक दिस। आई विल हेल्पिंग वर्ब के लिए मैंने छोड़ दिया स्पेस। और फिर हमें V3 करना है, तो V3 तो गो का हमें अंडरस्टूड है, गोन आना चाहिए, क्योंकि ये मेन वर्ब है तो इसका गोन आना चाहिए, ये सब में ही गोन रहेगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आना चाहिए इसमें? जो हेल्पिंग वर्ब है, देखिए प्रेजेंट में जो हेल्पिंग वर्ब थी V3 के साथ, मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, मैं इन तीनों को इकट्ठा आपको शो करता हूँ। V3 के साथ प्रेजेंट में क्या कौन सी आती है? हैज और हैव आती है। पास्ट में मैंने कहा था सिर्फ इकलौता हैड आता है, कोई चक्कर ही नहीं सिंगुलर प्लूरल का, और ये एस फॉर सिंगुलर तो सिंगुलर के साथ आता है। फ्यूचर में क्या आता है? फ्यूचर में हैव आता है, यानी कि ये हैव दोनों में आता है, फ्यूचर में आता है और प्रेजेंट में भी। प्रेजेंट में बस प्लूरल के साथ आता है, आई और यू के साथ आता है, बस इतना रूल है। और हैज ऐसी चीज है जो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में आती है, प्रेजेंट परफेक्ट में और सिंगुलर के साथ। और पास्ट, ये तो पूरे पास्ट में हैड ही होता है, कोई सिंगुलर प्लूरल का चक्कर ही नहीं है। तो यहाँ पर सारे में ही हैव आता है। फ्यूचर में सब में हैव दिख रहा है जी, पास्ट में सब में हैव दिख रहा है, प्रेजेंट में हैज और हैव दो दिख रहे हैं, ये चीज। तो हैव मैंने डैश कर दिया क्योंकि सेम है। तो आई विल हैव गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका होऊंगा। फ्यूचर की बात है कि होगा, ऐसा कुछ होगा, हुआ नहीं है, होगा, क्या होगा। और गॉन V3 यानी कंप्लीट वर्क, जा चुका यानी कि ये जो जानने का मेरा काम है ये कंप्लीट हो चुका होगा। कल बाद में होगा, कल होगा, परसों होगा, लेकिन ये हो कंप्लीट होगा उस वक्त। तो ये इसलिए इसकी सेंस है कि आई विल हैव गॉन टू स्कूल। जैसे हम बात करें कि आज कल 10 बजे तुम कहाँ होगे, तो हम बोल सकते हैं कि कल 10 बजे तो मैं स्कूल पहुँच चुका हूँ, यानी कि जो मेरा स्कूल का काम था पहुँचने का, यानी मैं सफ़र में नहीं हूँगा बल्कि मैं वहाँ ऑलरेडी पहुँच चुका हूँगा। जो पहुँचने का काम है वो कंप्लीट हो चुका होगा, इसलिए परफेक्ट टेंस। और क्योंकि फ्यूचर का है इसलिए विल होऊंगा। नेक्स्ट पार्ट कौन सा हो गया हमारा? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट मतलब V3, कॉन्टिन्यूअस V4 और हेल्पिंग वर्ब V3 की आएगी, और जो कि कौन होता है? बीन होता है, और ये मेन वर्ब होता है V4 जो होता है। यही हमने सीख रखा है इस वीडियो के अकॉर्डिंग। V3 और V4 दोनों आने चाहिए। पहले V3 आना चाहिए क्योंकि परफेक्ट नाम पहले दिया है टाइटल, और कॉन्टिन्यूस बाद में V4। सॉरी, आई और विल आना चाहिए सब में। आई विल, यू विल, शी विल, सॉरी थोड़ी तबीयत खराब है, थोड़ी नहीं ज़्यादा ही है। आई विल पहले परफेक्ट फिर कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब हुई उसके लिए स्पेस छोड़ दिया, फिर उसके बाद परफेक्ट खुद जो कि बीन होता है, और कॉन्टिन्यूस जो मेन वर्ब का बनता है यानी कि गोइंग। गो का कॉन्टिन्यूस V4 बनेगा, तो गो का गोइंग, और टू स्कूल। तो ये देखिए मैथमेटिकली समझ सकते हैं, रीजनिंग के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। बिल्कुल फैक्ट के साथ हमने इनको समझने की कोशिश करी कि कैसे क्या होता है।
मैथमेटिकली इसका तरीका है समझने। साइंस में जैसे केमिस्ट्री में इस तरीके से फॉर्मूलाज बनते हैं, वही चीज़ उस अकॉर्डिंग हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब बीइंग के अकॉर्डिंग, क्योंकि देखिए परफेक्ट है ये बीइंग, और परफेक्ट में क्या बताया था, हेल्पिंग वर्ब हैव बताई थी, जो मैं इरेज कर चुका हूँ हैव। तो आई विल हैव हमेशा ही हैव आएगी, बीन आएगी, गोइंग आएगा टू स्कूल, कोई चेंज का इशू है ही नहीं। प्रेजेंट तो सबसे इजी है टेंस में, सबसे। सिर्फ प्रेजेंट टेंस के अगर हमने 4 सब पार्ट्स कर लिए, उनमें थोड़ा समझना होता है, फिर वो पास्ट में थोड़ा सा चेंज होता है, थोड़ा बहुत, फिर फ्यूचर में उससे भी कम चेंज होता है, यानी कि आगे से आगे ये स्टेप आसान होता जाता है। प्रेजेंट में थोड़ा लगता है, पास्ट में थोड़ा और इजी, फिर फ्यूचर में बिल्कुल इजी हो जाता है। तो ये यहाँ तक तो हमने जो सीखा है वो ये कि हमारे पास 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब थी, V1 to V5 थी, और टेंस हमारे पास जो थे वो 1 to 12 हमने पार्ट्स करे टोटल। तो ये चीज़ हमने सीखी है जी, यानी कि अब हमें पता है V1 कहाँ यूज़ होता है, V2 V3 V4 ये कब, V5 कब यूज़ होता है, V5 वहाँ यूज़ होता है क्योंकि V5 में S और ES लगता है। तो ये कहाँ यूज़ होता है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट और थर्ड पर्सन जैसे शी, क्योंकि जो स्पीकर है वो फर्स्ट पर्सन होता है, तो वो आई हो गया, आई, और वी ऐसे, और जो थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन तो यू हो गया, तुम, और थर्ड पर्सन कौन सा हो गया कि वह है, वे, शी, ही, दे, इस तरीके से। उम्मीद है आपको यहाँ तक सारा समझ में आया होगा, और कोई मिस्टेक हो तो उम्मीद है कि आप इसे नज़रअंदाज करेंगे, और आपके सारे शिकायत सुझाव एक्सेप्टेबल है। आप भेज सकते हैं हमें कमेंट के माध्यम से, ताकि हम आगे से जो भी आपको इश्यूज़ लग रहे हैं किसी भी प्रकार का, चाहे वो टेक्निकल इश्यूज़ है, कंटेंट के रिगार्डिंग इश्यूज़ है, या मेथडोलॉजी के रिगार्डिंग, वॉइस के रिगार्डिंग, किसी के रिगार्डिंग कोई इश्यूज़ है, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करिए, ताकि हम दिन ब दिन टाइम टू टाइम उसको इम्प्रूव करें, और बेहतर से बेहतर आपके लिए कंटेंट और क्लास को इम्प्रूव करके आपके सामने पेश करें। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल, थैंक्स टू